जय हिंद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक पास छात्राओं के लिए यानी ग्रेजुएशन पास छात्राओं के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने 50,000 रुपए के स्कॉलरशिप राशि के लिए आवेदन दिया है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे छात्राओं का यहाँ पे मैं चेक करके उनका एप्लीकेशन स्टेटस में रखा हूँ और आप लोग को ये जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपका यूनिवर्सिटी मेकर या यहाँ पे आप लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस या यूनिवर्सिटी चेकर ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, बहुत लोगों का यहाँ पे अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे छात्राओं का यहाँ पे जो है चेकलिस्ट में करके, और बहुत सारे लोगों को देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है, यूनिवर्सिटी चेकर पेंडिंग है, एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में है। इसके अलावा अगर आप इनका देखोगे तो यहाँ पे इनका सारा कुछ डन हो चुका है। यस 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 स्टेटस इन प्रोसेस। तो आप लोग को पेमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी लेना है तो एकदम रियल और सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि यूट्यूब पर आप लोग 75 वीडियो देख लोगे, लेकिन आप लोग को सही जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास प्रूफ है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ बना करके मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चेक करके उनका जो स्टेटस यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट आया है उसको मैं यहाँ पे लेकर के पेमेंट कब आएगा, कब ये अपडेट होता है, कितने दिन का समय लगेगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर मेरा आधार वेरीफाइड जो है नो दिखा रहा है, आधार सीडेड भी नो दिखा रहा है, जबकि मैंने आधार वेरीफाई से ये सारे चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सही सुधार करवा लिया, फिर भी सारा कुछ मेरा अपडेट नहीं हो पा रहा। फाइनलाइजेशन किया तो मेरा पेंडिंग में चला गया। यहाँ पे देखेंगे तो इनका पूरा पेंडिंग में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, केवल आधार वेरीफाइड हुआ है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये सारे जानकारी आप लोग को डिटेल में मिलने वाली है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो रोजाना जो कुछ भी आप लोग को वीडियो डालूंगा तो वो नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, और रोजाना कुछ इस चैनल के माध्यम से आप लोग को नए ज्ञान सीखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी ना कभी आप लोग को काम जरूर आ जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। और अगर आपने हमारे अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका जो लिंक अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर रियल लिंक नहीं मिल पा रहा है कि कैसे स्टेटस चेक कर पाएंगे, तो अभी मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे दिया हूं, जहां से आप लोग डायरेक्ट इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो बारी बारी से मेरे पास यहाँ पे 16 पीडीएफ लेकर के आया हूँ, जिसमें सारे डाउट आप लोग को क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट नहीं रहने वाली है, बशर्ते आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करता हूँ। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जिन लोगों का यहाँ पे फाइनलाइजेशन स्टेटस में यस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फाइनलाइजेशन डेट नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे यस यस पूरा यस यस है, स्टेटस इन प्रोसेस है, इन लोगों का एकदम टेंशन फ्री है। भाई आप लोग को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। आप लोग को यहाँ पे कुछ अब करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम जो है यहाँ पे डन हो चुका है। अब आप लोग को तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका सारा डन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका सारा यस यस हो चुका है, स्टेटस इन प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। मतलब इनका क्या करना है, अब यहाँ पे अब इनको पैसा के लिए जो है अब ये प्रोसेस में चला गया है। तो अगर आपका, ध्यान से फिर से समझ लीजिए, अगर आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो है यस यस हो गया है, ये अलग बात है, फाइनलाइजेशन डेट में है या नहीं है उससे मतलब नहीं रखता, बस स्टेटस इन प्रोसेस में चला गया पेमेंट में, मतलब आपका पूरा काम जो है यहाँ पे अब डन हो चुका है। अब आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। दूसरा, यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यूनिवर्सिटी मेकर चेकर है, इसको हम थोड़ा सा इस पहले पेज पे लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनका भी स्टेटस प्रोसेस में दिखाई दे रहा है, इनका भी स्टेटस। अब यहाँ पे देखिए, अब बात आती है कि यहाँ पे ये वाला जो है एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए अभी फ़िलहाल देखा जाए तो दशहरा का छुट्टी था, यहाँ पे 2-3 दिन तक जो है यूनिवर्सिटी बंद रहा होगा, इस बीच में है काम किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं कि अगर इनका भी पूरा का पूरा यस यस दिखाई दे रहा है, लेकिन पेमेंट स्टेटस में इनका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखा रहा है। सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट इस सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेने के बाद एप्लीकेशन को प्रोसेस में भेज देते हैं पेमेंट वाले के पास। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिख रहा है तो कम से कम ओवरऑल आप लोग को यहाँ पे 15 दिन तक आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, घबराइएगा नहीं, पेमेंट आ जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरिफिकेशन सही हो चुका है तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, सारा सही हो चुका है तो 15 दिन तक कम से कम वेट करना पड़ जाएगा। उसके अंदर ही अंदर आप लोग को आ जाएगा पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले 1 सप्ताह के अंदर वेरिफिकेशन करके भेज देंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस में चला जाएगा, उसके बाद पेमेंट इन प्रोसेस में चला जाएगा, उसके बाद
पेमेंट डलाएगा और आप लोग का पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं अगला वाले में। अगला यही बहुत सारा पेंडिंग में आ रहा है, तो क्या होगा? देखिए फाइनलाइजेशन स्टेटस में अगर आपका यस दिखाई दे रहा है, डेट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आधार सीडेट पेंडिंग में दिखाई दे रहा है और आधार वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पे सबसे पहले टेंशन वाली बात है आधार सीडेट का, क्योंकि आधार सीडेट स्टेटस अगर नो हो गया यानी कि आपको सबसे पहले जरूरी काम यही है, क्योंकि आपको पैसा भेजा जाएगा और आधार सीडेट में अगर नो दिखाई दे रहा है मतलब आपका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को सबसे पहले ध्यान में रखना है बार बार कि आधार सीडेट है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस पेंडिंग में है, यूनिवर्सिटी मेकर, यूनिवर्सिटी चेकर। देखिए ये जो है ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आखिर फाइनल हम उसी चीज़ पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का कहने का मतलब हुआ कि आपने जो यहाँ पे अपना जो आवासीय जो यहाँ पे अपलोड किया था, आवासीय प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया था उसका वेरिफिकेशन होता है, आपका जो है जाँच होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी मेकर यानी कि यूनिवर्सिटी जो है इसको जो है आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। यूनिवर्सिटी चेकर यानी कि जो इसको सारा तरह से वेरीफाई किया जाएगा यूनिवर्सिटी के तरफ से, जो है इनको जो है ये दोनों अगर वेरीफाई कर देते हैं तभी जाके पेमेंट स्टेटस के पास जाता है। तो यहाँ से देखिए ये पूरा स्टेटस वेरीफाई होते होते आ जाएगा। और ये वेरीफाई कब करेगा? यूनिवर्सिटी मेकर, यूनिवर्सिटी चेकर बहुत सारे लोगों को पेंडिंग में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के यानी कि जो आपने इसमें जो अपना रिजल्ट अपलोड किया है वो रिजल्ट फेक तो नहीं है, वो रिजल्ट सही है या रियल है, क्या है, मार्कशीट जो आपने अपलोड किया है ना उसको चेक करता है। यानी कि यूनिवर्सिटी जो मेकर जो बनाया रिजल्ट को वो चेक करेंगे यूनिवर्सिटी चेकर, और उसके बाद मेकर, ये सारा दोनों जब चेक कर लेंगे तो ये अगर आपका वेरीफाई कर देगा, आपका मतलब ओवरऑल जो है मार्कशीट जो आपने अपलोड किया वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में चला जाएगा। अभी सारा कुछ अभी प्रोसेस में ही है, ये चूंकि हो जाएगा तब हो जाएगा आगे। फिर इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाता है और उसके बाद जो है आप लोग का स्टेटस इन प्रोसेस में आ जाएगा। इसमें भी आप लोगों को 15 दिन तक आप लोग का वेट करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है ध्यान देने वाली बात है, बार बार मैं बोलूँगा कि ये आधार सीडेड वाला को ध्यान देते रहिएगा। डीबीटी लिंक है कि नहीं आपके बैंक अकाउंट से। कई बार बैंक अकाउंट में कुछ टेक्निकल बग होने की वजह से आधार सीडेड जो है हटा दिया जाता है, तो आपको डीबीटी लिंक है या नहीं कैसे चेक करना है मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हो। वीडियो को कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा। डीबीटी है या नहीं लिंक आपके बैंक अकाउंट में कौन सा है वो भी चेक कर पाएंगे, तो उस वीडियो को जा करके देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, और चेक जरूर कर लीजिएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मेकर चेकर, तो ये ओवरऑल आपको 15 दिन तक वेट करिए, आपको यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये चेक बशर्ते आपका अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट सही अगर आपने डाला है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि फाइनलाइजेशन डेट नहीं दिखाई दे रहा है और बाकी सब यस यस हो चुका है। जैसे इनका देखिए फाइनलाइजेशन डेट ही नहीं दिखा रहा है, तो भाई हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। फाइनलाइजेशन डेट दिखा रहा है नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनका देखिए ये वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। आप इनका देखेंगे तो आधार सीडेड स्टेटस नो दिखा दिया, मतलब इनका पैसा भेजा जाएगा लेकिन इनके बैंक अकाउंट में आएगा ही नहीं। फिर इनका प्रॉब्लम फंस जाएगा, एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में है। अभी इनको क्या करना होगा कि जल्दी से जल्दी आपको मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा आधार सीडेट चेक कर लेने का, और अगर आपका नहीं है तो कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडेट करा सकते हैं, आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को वीडियो मेरे टोनू सोम्या चैनल पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। आप जा करके देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जिन लोगों का अगर आधार सीडेड स्टेटस में अगर नो दिखा दिया, यहाँ पे अगर आपको नो दिखा रहा है तो फिर आप लोग को भाई पैसा भेजा जाएगा और आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपका पैसा आधार कार्ड से ही भेजा जाएगा, और आधार कार्ड से भेजा जाएगा जो बैंक अकाउंट से लिंक ही नहीं रहेगा तो पैसा आएगा ही नहीं। तो आप लोग को ये सब तो खैर वेरीफाई हो जाएगा एकदम, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट डाला है तो भाई ये एकदम 100% है कि वेरीफाई हो ही जाता है। मेन दिक्कत आपको आधार सीडेड स्टेटस वाला में नो नहीं होना चाहिए। अगर नो है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपका पैसा नहीं आ पाएगा। उधर से पैसा तो ट्रांसफर होगा लेकिन आपका पैसा नहीं रहेगा, कोई भी बैंक अकाउंट में लिंक ही नहीं तो कैसे आएगा। लेकिन आगे अब यहाँ पे देखना है ये सारा कुछ, अगर यूनिवर्सिटी मेकर, यूनिवर्सिटी चेकर मैंने बता दिया कि वो जैसे यूनिवर्सिटी खुला है अब यहाँ पे धड़ल्ले से इसको चेक होगा और जल्दी से जल्दी इसको काम हो जाएगा। और बाकी आप लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखिए, एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में है, मतलब आपको 15 दिन तक फिर से यहाँ पे भी वेट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए इनका पूरा चीज़ जो है यहाँ पे सही है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टेटस यस यस सारा कुछ सही है, लेकिन पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास यहाँ पे चला गया है डाटा, और वो सही करके इनको वेरीफाई करके हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब ये वेरीफाई हो जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सारा कुछ वेरीफाई कर देता है ना, तो लास्ट में आता है इन प्रोसेस, स्टेटस में आ जाएगा पेमेंट स्टेटस में इन प्रोसेस, मतलब पैसा के लिए भेज दिया गया है, अब आपका प्रोसेस में चला गया है।
ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, इनका सारा कुछ पेंडिंग में है, ये फाइनलाइजेशन हो गया और स्टेटस पेंडिंग में है, ये सारा कुछ अभी पेंडिंग में है। तो ये पेंडिंग में कब दिखाई देता है, मैं आप लोग को एक जानकारी देता हूँ। देखिए मान लीजिए आज अगर आपने फाइनलाइजेशन किया, ठीक है, फाइनलाइजेशन आज आपने किया, तो फिर आप लोग को 4 से 5 दिन तक वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने जो भी फॉर्म दिया वो अगला आदमी जो है बैठा रहता है ना, फिर आपके फॉर्म को बारी बारी से चेक करता है, फिर आगे मतलब ये सब चीज़ चेक करने के बाद जो है ये सही करता है, तो कई बार आपको टाइम लग जाता है। तो आज अगर आपने फाइनलाइजेशन डेट दिया, जैसे 22 तारीख को किए, इनका डेट भी शो कर रहा है, इनका 25 तारीख को सही कर देगा, मतलब 2 से 3 दिन तक या 1 सप्ताह तक वेट करना पड़ेगा। तो इनको जो है अभी पूरा चेकिंग होने में 15 से 20 दिन तक इनको भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने आज फाइनलाइजेशन किया तो आप लोग को थोड़ा लंबा समय देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बाकी सब में आपका यस है, पेंडिंग में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये जो है कमेंट आ रहा था कि मेरे जो है यहाँ पे फाइनलाइजेशन किए हैं लेकिन डेट शो नहीं कर रहा है, क्या मुझे दिक्कत होगा क्या। तो देखिए फाइनलाइजेशन करने के लिए उनको दिया गया था, यानी कि लगभग सबको दिया गया था कि आपका कुछ भी सही गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनलाइजेशन का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब यस यस दिखा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सारा कुछ वेरीफाई हो गया, मेन यूनिवर्सिटी चेकर, यूनिवर्सिटी मेकर ये वेरीफाई हो गया ना, तो आप लोग को टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है भाई, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक जो है हो गया होगा। बाकी यहाँ पे पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास यहाँ पे डाटा आपके पास चला गया है, ये वेरीफाई कर देगा, उसके बाद स्टेटस इन प्रोसेस में चला जाएगा, एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में चला जाएगा, 15 दिन तक आप वेट करिए, आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनका देखिए यूनिवर्सिटी मेकर और यूनिवर्सिटी चेकर दोनों पेंडिंग में है, मतलब ये सारा चीज़ वेरीफाई है। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, जो भी हम बात कर रहे हैं तो वही डाटा यहाँ पे मेरा मिल गया। फाइनलाइजेशन स्टेटस में नो दिखा रहा है, यहाँ पे डेट भी, क्योंकि इन्होंने फाइनलाइजेशन किया ही नहीं। लेकिन ये सब और ये सब इनका क्या है, ये सारा कुछ यस यस हो गया है। अब ये दोनों जो है यहाँ पे इनका जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों पेंडिंग में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अब इनका अभी जो चेक नहीं हो पाया, क्या चेक नहीं हो पाया है कि इनका जो है, जो इन्होंने आवासीय जो डाला था वो और मार्कशीट जो डाला हुआ था वो दोनों चेक हो जाएगा, उसके बाद देखिए इनका आगे चला जाएगा। इनको फाइनलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका यहाँ तक अगर यस यस दिखा दे रहा है तो आपको फाइनलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो भाई कर भी दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनलाइजेशन करने में कोई ज़्यादा पैसा चाहे कुछ भी थोड़ी लग रहा है। आप कर सकते हो, फाइनलाइजेशन कैसे करना है मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जा करके कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे फाइनलाइजेशन डेट या से सारा कुछ स्टेटस, लास्ट में स्टेटस इन प्रोसेस है। तो ये सारा चीज़ें जो है आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टेटस इन प्रोसेस जो है चेकर मेकर ये वाला जो है ये खाली पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो सही हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अभी यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा काम यहाँ पे रुका हुआ है, जल्दी से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आपका और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, आपको और कोई दिक्कत आ रही है क्या, आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी है हो रही है, नहीं हो रहा है ठीक, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं तुरंत आप लोग को रिप्लाई दूंगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन करिए, वहाँ पर एक एक चीज़ों का अपडेट वहाँ पर मिलते रहेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा मैं आप लोग को तुरंत जो है वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।